आज जो समय है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है। एग्ज़ाम पीरियड जो उन्होंने साल भर तक मेहनत की हुई होती है उसको रिज़ल्ट रूप में परिणित करने का एक समय होता है, जब वो उसको देखकर खुश भी होते हैं और बहुत बार लोग निराश भी होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब तक आप 50-50 होते हैं, आधे पास भी होते हैं और आधे फेल भी होते हैं। और अगर आपकी एग्ज़ाम देने का तरीका अच्छा है तो रिज़ल्ट भी आपके लिए फेवरेबल होता है, यानी कि 100% आप पास होते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके टेस्टिंग होती है कि आप तनाव की स्थितियों में कैसे कॉन्फिडेंट रहते हैं, कैसे आप मजबूती से तनाव की स्थितियों को मैनेज कर सकते हैं। इसी का नाम एग्ज़ाम है। रोज़ वही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, आप आराम से बता दे रहे हैं। पता चला एग्ज़ाम के टाइम पर वही बात पूछी गई, आप नहीं बता पा रहे हैं। तो उसका एक तरीका है कि कैसे आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के पास होने के लिए सिर्फ आपको 33 या 50% नंबरों की ज़रूरत होती है, जिससे आप आगे चले जाते हैं। तो अगर आपने टोटल कोर्स का 50% भी अच्छे से पढ़ा है तो समझिए आप पास हो गए। तो इसमें कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए, पूरी किताब आनी चाहिए। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस लेवल मेक आउट करने का तरीका ये है कि अगर आपने इतना पढ़ लिया तो नो, नॉट टू बी फियर, कोई घबराहट की बात नहीं, रिजल्ट अच्छा होगा। नंबर 2 बात है, देर रात तक पढ़ना नहीं है कि आप सोचें कि हम देर रात तक पढ़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में काम तो आपके माइंड को ही करना है। और अगर आपने उसको थकान दे दी है पहले तो वो उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल हाइजीन है स्लीप की, उसके हिसाब से आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सब दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, जिन चीज़ों को आपने साल भर रेगुलर पढ़ा है उसी पर कॉन्फिडेंट रहना। ये नहीं कि आखिरी टाइम पर नई चीज़ें आपने पढ़ना शुरू कर दी, वो भी नहीं करना है, क्योंकि जो कर दिया है वो ठीक है, जो नहीं किया है कोई बात नहीं, उससे आएगा तो कर दिया जाएगा। जो याद होगा, नहीं याद होगा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको नंबर तो उतने ही लाने, कोई 100% नहीं लाने। तीसरी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बहुत से बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, सही से सो नहीं रहे हैं, डरे डरे हुए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बच के आराम से सोइए, रिलैक्स होइए, बैलेंस डाइट लीजिए। प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन कार्बोहाइड्रेट डाइट पर डिपेंडेंट है। और रेगुलर अपने एक्सरसाइज मेंटेन करिए, वहाँ पर जाकर के घबराइए नहीं। जब आपको पेपर मिले तो आराम से पढ़िए और उसके बाद उन चीज़ों का सिलेक्शन करिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं सवालों का जवाब दीजिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर उन चीज़ों को करिए कि जो आपको थोड़े से कम आ रहे हैं, और सबसे आखिर में उन सवालों को ट्राई करिए जो आपको नहीं आते। और इसके बाद एक रिवीजन प्रोटोकॉल उसका अप्लाई कर लिए कि आपने जो कुछ लिखा है वो ठीक है, कोई कमी रह गई तो उसको सही कर लेते हैं। अपनी राइटिंग का ख्याल रखिए, वहाँ पर रिस्पेक्टेबल तरीके से टाइम पीरियड का ख्याल रखिए। इन्हीं चीज़ों के साथ अगर कोई एग्ज़ाम देता है तो मेरा अपना मानना है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। एग्ज़ाम टाइम पर बिना परेशान हुए अपना रिज़ल्ट अच्छे होने की प्रतीक्षा कीजिए और सबको शुभकामनाएं अच्छे एग्ज़ाम। धन्यवाद।